किसी मंजिल की फिक्र नहीं थी, फिक्र करने की उम्र नहीं थी। कॉलेज जो कभी सपना था फिर अपना हुआ और अब पराया होने जा रहा है। अब मेरा हाथ थाम कर मुझे गेट के बाहर छोड़ने जा रहा है, लेकिन उस गेट के सामने आते ही वो सारी यादें फिर से ताज़ा हो गई। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक की पूरी कहानी फ्लैशबैक की तरह मेरी आंखों के सामने एक एक कर न जाने कैसे खो गई। हॉस्टल जिंदगी का वो चैप्टर जो आपको जीने का ढंग, जीने की वजह सब कुछ सिखाता है। हॉस्टल शुरुआत में जहाँ सारे अनजान बन के आते हैं और चंद दिनों में न जाने सारे कैसे यार बन जाते हैं। मेस के उस खाने से तो हर बच्चा कतराता है, पर हर दूसरे दिन दोस्त के नाम पर रसगुल्ला और आइसक्रीम भी वही खाता है। आधी बार कालू फूड कॉर्नर से काम चलाता है, लेकिन अगर पनीर बना हो तो दौड़ा दौड़ा जाता है। और बर्थडे पर तो सबके अलग ही हिसाब चलते थे। जिन दोस्तों को ठीक से जानते भी नहीं वो भी बेल्ट लेकर निकलते थे। एक वक्त था जब हम भी सुबह उठ के उसके लिए दौड़ मारने जाया करते थे। वो औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर, पीछे से साले दोस्त चिल्लाया करते थे। फिर सुबह सुबह उसी के लिए ई ब्लॉक में इंतज़ार करते थे। वो भी एक समय था जब हम भी किसी से प्यार किया करते थे। वो चलती क्लास में क्रिकेट मैच चलाना, क्रच के गुजरने पर भाई तुझे ही देख रही थी बोल के उसे मनाना, अटेंडेंस के पीछे दौड़े दौड़े जाना, मास बंक के लिए हर बार सीआर को मनाना। मिलने का ये ठिकाना है, यहाँ लगी हर महफिल का एक अजब सा तराना है। हर क्लास बंक के बाद यही सुकून का घराना है। ए ब्लॉक के बीच पड़े इस लॉन से ना जाने कितनी मुलाकातों का अफसाना है। एक अलग ही सुकून है ओएटी की उन सीढ़ियों का, भले ही बड़े से बड़ा मुकाम हासिल कर लो, लेकिन उन पर बैठते ही फिर से वो फर्स्ट ईयर का फ्रेशर बन जाने का मन करता है। स्टार नाइट के उन गानों पर फिर से चिल्लाने का मन करता है। काव्यांजलि की उन शायरियों पर खिलखिलाने का मन करता है। उस सूरज को डूबता देख खुद में ही कहीं खो जाने का मन करता है। बिना नाश्ता किए सुबह सुबह दौड़कर क्लास लगाया करते थे। तब 20 मिनट का ब्रेक मिलते ही मॉक्सी की ओर भागे भागे जाया करते थे। फिर समोसे कचौड़ी से भूख मिटाकर अपने मन को समझाया करते थे। और पूरे दिन की थकान तो उसे चाय की चुस्की से ही निकलती थी, जब दोस्तों के साथ चाय की महफिलें सजा करती थी। अपनी तो हर हसीन शाम उस टपरी पर ही गुजरती थी। एग्जाम टाइम में स्टडीज के लिए तो लाइब्रेरी ही याद आती थी, जहां बाकी दिन विंडो सीट्स पर ही जनता पाई जाती थी। प्लेसमेंट के समय जब सीएसआईटी वाले पूरे दिन टीएनपी पर ही पाए जाते, तो सिविल वाले खुद में ही सोचते कि ये कौन सी मीटिंग है जनाब जहां हमें नहीं बुलाया करते। ईडी हॉल, जहां इंजीनियरिंग ड्राइंग कम से कम एक सेमेस्टर तो सबको रुलाती थी। टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, ये सब बातें केवल चंद लोगों को ही समझ आती थी। जहां 3 घंटे कुछ पलों में गुजर जाते थे। 90 डिग्री घूमने के बहाने हम पड़ोसी के पूरे आंसर टेप के आया करते थे। इस भागती दौड़ती जिंदगी में बीएमएस पर दोस्तों को दौड़ा दौड़ा के डुबोना एक अलग सा ठहराव लगता था। बहता पानी मानो इस कदर मोहित कर देता कि सारी चिंताएं भूल जाने का मन करता था। एनआईटी का ये पीएमसी चौक 8:30 आशिकों को तड़पाता है। उस समय यहाँ का नज़ारा देख सख्त से सख्त लौंडों में भी इस जग जाता है। ऐसे ही किसी हंसी सुबह की शाम हुई थी जब पीएमसी की वो आखिरी मुलाकात मोहब्बत के नाम हुई थी। रोए तो हम भी बहुत थे दोस्तों से जुदाई के गम में, जब वो 8:30 बजे वाली महफिल आखिरी बार यारों के नाम हुई थी। हर रोज ओके बाय टेक केयर बोलने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन हर शाम 8:30 पर हाथ पकड़ कर इन्हीं शब्दों का मतलब सिखाते हुए पीएमसी तक छोड़ने वाले जाने अब कहाँ मिलेंगे।
बहुत याद आएगी, बहुत याद आएगी वही लोन वाली मीटिंग, एलएचसी वाली चीटिंग, माल रोड वाली सेटिंग और उस मॉक्सी वाली डेटिंग की। हम हमेशा से आगे बढ़ना चाहते थे, भागती दुनिया में एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे, पर अब इस रुकी हुई सी जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं, बस फिर से ये पल जीना चाहते हैं। फिर से देर रात तक वो किस्से सुनना चाहते हैं, दोस्तों के साथ वही मौज मस्ती करना चाहते हैं। पर अब ये सब होगा या नहीं, बस यही सोचकर हिल से जाते हैं। चिरागों को आंखों में महफूज रखना, जिधर देखो उधर रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम, मुसाफिर हो तुम, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी।